हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम ऐसे नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं जो 100 के नियर्स में होते हैं। मैंने उसमें आपको बताया था कि जो नंबर 100 से छोटे होंगे उनकी किस तरह से मल्टीप्लाई की जाएगी अगर दोनों नंबर 100 से छोटे हैं, या फिर अगर दोनों नंबर 100 से बड़े हैं तो उनकी हम किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर कोई एक नंबर 100 से छोटा है और एक नंबर 100 से बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ बात करता हूं 102 और 96। एक नंबर 100 से छोटा है और एक नंबर 100 से बड़ा है, तो इसकी कैलकुलेशन किस तरह से की जाएगी। तो बेसिकली यहां पर इसकी कैलकुलेशन करने के लिए जो भी मेथड यूज होगा उसके अंदर एक सूत्र का प्रयोग होता है। उस सूत्र को बोलते हैं हम विनकुलम। उस सूत्र क्या है, एक ट्रिक क्या है, विनकुलम एक्चुअली इनमें नंबर्स होते हैं वैदिक मैथ्स के अंदर, जो अगर हम बात की जाए तो इसको हम बोल सकते हैं नेगेटिव नंबर्स। अगर हम एक कॉमन लैंग्वेज में देखें तो उसको हम बोल सकते हैं नेगेटिव नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको दिया है कि 9 का अगर विनकुलम निकालना है तो हम क्या करते हैं वैदिक मैथ्स के अंदर कि नंबर्स को ऐसी फॉर्म में लाते हैं जहां पे वो टेंस के, हंड्रेड्स के, थाउजेंड के इसके आसपास आ जाए। तो 9 की अगर बात करें हम तो 9 को हम लिख सकते हैं 10 - 1। क्लियर। तो 10 में से अगर एक घटाएंगे तो वो क्या होगा 9। और यहां पर हम क्या करते हैं कि यहां पर इसको हमने लिखा 1 बार। ये जो बार लगा हुआ है, एक नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर को बोलते हैं रेखांक। रेखांक, तो रेखांक का मतलब क्या है कि ये नेगेटिव नंबर है। अब इस नेगेटिव नंबर को अगर खोल के लिखते हैं तो आपको, जैसे कि आपको पता होगा छोटी क्लास में हमने प्लेस वैल्यू पढ़ी है, ठीक है ना। तो ये टेंस का प्लेस है, तो टेंस का प्लेस है तो इसका मतलब हो गया 10, और 1 के ऊपर बार है तो इसका मतलब हो गया -1। तो यानी कि आंसर कितना आ गया 9। तो 9 को अगर हम देखें तो विनकुलम फॉर्म में क्या आएगा 10 - 1 या फिर 1 बार। अगर हम एक नंबर लेते हैं एग्जाम्पल कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है यहाँ पर 1, 2 के ऊपर बार है, बार का मतलब रेखांक, यानी कि एक रेखांक 2। ठीक है, तो इसका अगर हम नंबर देखें प्रॉपर नंबर, ये एक विनकुलम नंबर है। ये कैसा नंबर है, एक विनकुलम नंबर। और इसका अगर हम प्रॉपर नंबर देखें तो प्रॉपर नंबर क्या आएगा, इसका नंबर आएगा 10 - 2। 10 क्यों, क्योंकि यहां पर प्लेस वैल्यू क्या है इसकी 10। तो 10 में से 2 माइनस किया तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 8। यानी कि 8 और ये दोनों सेम ही नंबर हैं, बट यहां पर क्या था नेगेटिव था और ये पूरा कंप्लीटली पॉजिटिव हो चुका है। तो आगे जो ये जो कंसेप्ट है हमारा, इसकी मल्टीप्लाई करने का कंसेप्ट, यहां पर एक्चुअली विनकुलम यूज होगा, इसीलिए मैं आपको विनकुलम पहले बता दिया। तो आपको विनकुलम शायद समझ में आ गया होगा कि जो भी नंबर लिखा गया, अगर यहां पे लिखा है 124, ठीक है, अगर 124 की बात की जाए, ठीक है, तो यहां पर अगर मैं लिख दिया कि इसके ऊपर 24 के ऊपर बार लगाए तो इसका मतलब हो गया इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 100, क्योंकि इसके बाद 2 डिजिट्स है, -24। ठीक है, तो 100 - 24 कितना आंसर आ गया 76। तो 76 या फिर 124 इसके ऊपर बार, ये एक ही नंबर है, ये दो नंबर सेम ही है, बट ये विनकुलम नंबर है और ये सिंपल नॉर्मल नंबर है वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये विनकुलम आपको पहले पता होना चाहिए था, तभी आप इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपको लास्ट क्लास में ये चीज नहीं बताई थी। तो हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम विनकुलम की सहायता से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आप एक बार देखिए विनकुलम समझ में आता है या नहीं आता। अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे प्लीज कमेंट कीजिएगा। अब हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है 102 × 96। अब अगर हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो बेस हमारा क्या है, बेस हमारा वही है अभी 100, जो हमारा आधार है वो 100 ही है कि 100 से कितना बड़ा है 100 से कितना कम है। तो ये 100 से कितना बड़ा है +2 और ये 100 से कितना कम है -4। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें या तो ये दोनों प्लस के आते थे या दोनों माइनस के आते थे, जो लास्ट क्लास में हमने किया था। तो उससे क्या होता था कि आपके चाहे प्लस प्लस की मल्टीप्लाई करो या माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या आता था प्लस। बट यहां पर एक माइनस का है और एक प्लस का है, जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 = 8। ठीक है, ये चीज क्लियर है। बट प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये आपको पता ही है सभी को कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस। तो ये 08 जो आया ये किसका आ गया नेगेटिव। अब इसमें से इसको देखो या इसमें से इसको देखो, 96 में +2 कर दो या 102 में -4 कर दो, आंसर कितना आएगा 98। तो हमारा जो आंसर आया बेसिकली आंसर ये सही है 9808 बार, बट ये इसके ऊपर बार लगा हुआ है। आपको मैंने बताया कि बार वाला नंबर क्या होता है विनकुलम। तो इसको अगर हम नॉर्मल नंबर में लिखें तो नॉर्मल में लिखने का तरीका भी क्या है, सिंपल सा आपका ये आंसर आ गया। तो इसको बहुत सिंपली तरीके से नॉर्मल फॉर्म में ला सकते हैं। कैसे,
आपको लास्ट में एक सूत्र बताया था, निखिलम नफ्ता चरमम दस्ता, सभी को 9 में से और लास्ट वाला 10 में से। तो विनकुलम को भी चेंज करने के लिए वही तरीका है, 0 में जो है वो 9 से माइनस करोगे, 9, 10 में से 8 गया 2, पहला वाला 9 में से माइनस किया और दूसरा वाला लास्ट वाला 10 में से, क्योंकि 2 ही नंबर है। अब ये आ गया, ठीक है। इसके बाद जब हम देखेंगे, ठीक है, जिसमें हमने माइनस कर लिया, जब ये विनकुलम इसमें बन गया है, अब ये जो नंबर हमारा इसका पहले लिखा हुआ है, इसमें से एक माइनस करके आंसर लिख दो, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, यहां तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। 4 2 8, यहां पे मैंने 08 लिखा, क्यों लिखा? बिकॉज जो भी बेस होता है उसमें जितनी जीरो होती है उतने डिजिट यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। तो 08 का मतलब क्या हो गया, 2 जीरो है तो इसलिए 2 डिजिट में आना चाहिए। अगर मान लो 4 4 या 16 होता तो हम 16 डायरेक्ट लिख देते। तो मैंने आपको बताया था कि 2 डिजिट्स में इसका आंसर लिखना है यहाँ पे, तो ये 2 डिजिट्स के अकॉर्डिंग 8 को हमने लिख लिया 08, इसमें से इसको माइनस कर लो या इसमें इसको प्लस कर लो, आंसर ये आ गया। तो हमारा प्रॉपर आंसर ये बना 9808, बट 08 पे बार था, तो इसको तरीका करने का क्या है, 9808 बार। एक तो डायरेक्ट तरीका क्या था कि मैंने आपको बताया था इसकी प्लेस वैल्यू आगे इसके आगे है, तो 9800 माइनस 08 ऐसे कर लो, तब भी आंसर वही आएगा। या फिर अगर आप निखिलम सूत्र लगाते हो, निखिलम नफ्ता चरमम दस्ता, तो उसका तरीका क्या है कि यहाँ पे पहले वाला नंबर 9 में से माइनस करो, दूसरा वाला 10 में से माइनस करो, और इस वाला जो पहला नंबर है उसमें से एक माइनस करके लिख दो बस, तो सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक आधा एग्जांपल और देख लेते हैं इसका। फॉर एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक बड़ा है एक छोटा है, यहां बड़ा है कितना +3 और ये छोटा है -5, फिर अगेन 5 3 जा 15, तो यहां पे ऑलरेडी 2 डिजिट्स आ गई। जब 2 डिजिट्स आ गई हैं तो इसके ऊपर तो बार लग गया, ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। अब इसमें से इसको माइनस कर लो या इसको इसको प्लस कर दो, क्योंकि ये प्लस 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 हो गया, या इसमें इसको माइनस कर लो, आंसर कितना आएगा 95 + 3 98, ये आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर विनकुलम में, विनकुलम से अगर इसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे, निखिलम नफ्ता, इसमें से 9 में से माइनस करोगे 8, 10 में से 5 किया 5, ये ध्यान रखना, इसमें से इसको 9 में से माइनस करना है, पहले वाले को 9 में से, दूसरे वाले को 10 में से, लास्ट वाले को 10 वाले में से, और इसका लिखने के बाद इसमें से एक माइनस कर लो तो 97। तो जो प्रॉपर आंसर आया, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं कि 103 को अगर आप 95 से मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आएगा 9785। आपको लग रहा होगा कि सर आपने बहुत लंबी ट्रिक बताई है, लेकिन जब हम इसको मन ही मन में करते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते हैं, तो ये ट्रिक बहुत छोटी हो जाती है बेटा, ठीक है। बिकॉज आपको इतना नहीं होता एक्चुअली कि कितना बड़ा है कितना छोटा है, ये आपको मन में ही कैलकुलेशन करनी होती है, और जब मन में कैलकुलेशन आपकी फास्ट होती जाएगी, ठीक है, बहुत मुश्किल नहीं है, आपको इजीली आप कर सकते हो कि सिर्फ 2 बड़ा है या 4 बड़ा है, 6 बड़ा है, 4 बड़ा है, 10 बड़ा है, वो आप इजीली कर सकते हो। तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। बस बात ये आती है कि वैदिक मैथ्स के अंदर आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है। जब प्रैक्टिस करते रहेंगे आप, तो आपकी कैलकुलेशन इतनी ज्यादा फास्ट हो जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब चुटकी में आंसर निकाल दिया, ठीक है। तो इसको अगर वैसे ट्रेडिशनल मेथड से निकालेंगे तो थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन वैदिक मैथ से बहुत छोटा पड़ जाता है। आप चाहे तो ट्राई करके देखना, एक क्वेश्चन को आप उठाना, उसको वैदिक मैथ से करना, और उसी क्वेश्चन को आप ट्रेडिशनल मेथड से भी करके देखना, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि कौन सा मेथड छोटा है कौन सा मेथड इजी है, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि हंड्रेड्स के अकॉर्डिंग 100 से छोटा है बड़ा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 100 की बजाय 1000 हो 10,000 हो तो मेथड वही सेम रहेगा, ठीक है। चेंजिंग क्या आती है वो बताता हूँ आपको मैं, देखो अगर यहाँ बात करते हैं हम 1003, 1000 से बड़ा नंबर हो गया, और 1004, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। अब यहां पर बेस जो होगा, बेस जो मानेंगे हम क्या मानेंगे 1000, तो यहां पर हम 1000 का बेस लेके चलेंगे यहाँ पर, ठीक है। अब ये 1000 से कितना ज्यादा है 3, ये कितना ज्यादा है 4, क्लियर है। सेम तरीका लगेगा भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई 12, बट इसको हम 12 नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जीरो कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, तो यहाँ डिजिट भी कितनी आनी चाहिए 3, तो यहाँ पे हमने 0 लगा दिया, क्लियर है, कोई डाउट। अब सिंपल वही चीज, या तो इसमें जोड़ लो या इसमें जोड़ लो, तो 1003 और 4 1007, दैट इज द आंसर। सिंपल तरीका, आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। सेम तरीका रहेगा 100 वाला ही, बस आपको ध्यान के रखना है कि यहाँ पर जो भी डिजिट्स आएगी वो 3 के उसमें ही आनी चाहिए, 3 नंबर्स में होनी चाहिए, उसकी डिजिट 3 में हो। अगर 2 डिजिट आई तो एक 0 लगा दो, सिंगल डिजिट आ गई तो क्या करोगे आप 2 0 लगा दोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2 होता है, यहाँ पर 3 होता, तो 2 3 6, तो 2 0 लग जाती है यहाँ पे, सिर्फ इतना सा चेंजिंग इसमें आएगी। ऐसे जब 10,000 होगा
तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे कितनी डिजिट आएंगी, 4 डिजिट आएंगी। इस तरह से हम उसको चेंज करते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी मल्टीप्लिकेशन समझ में आई होगी, विनकुलम शायद समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी आपको डाउट है, हल्का सा कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी डाउट है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट करके बताएंगे ताकि मैं उसको क्लेरिफाई कर सकूं। अगर आपने कमेंट करते हैं तो निश्चित तौर पर मैं आपके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा विनकुलम के लिए, जिसमें आपको सिर्फ विनकुलम ही बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर उम्मीद करता हूं कि आपको शायद समझ में आ गया होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। फिर भी अगर डाउट है तो मुझे आप बताएंगे, ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।